तो भैया जी, गुड मॉर्निंग। और वोकैब की वीडियो आ गई तुम्हारे पास 6 बजे सुबह। भाई पूरी देखा करो, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। सुबह के अभी 4 बज रहे होंगे, ठीक है। और तुम्हारी अब ये मतलब मैं बनाने स्टार्ट करूँगा और ये वीडियो अपलोड करूँगा सुबह 6 बजे। कंसिस्टेंट रहना भाई बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। वीडियो लाइक कर दिया करो। और आज शायद मैं एक वीडियो डालूँगा, मैं शायद बहुत तगड़ी वीडियो होगी वो, ठीक है। एसएससी फॉर संदीप वाले चैनल के ऊपर देख लेना जाके। कमेंट करना चाहो कमेंट कर सकते हो। और उसके अंदर बताया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको, ठीक है। किसी को समझ में नहीं आ रही है तो वो मैं उस चीज़ उस कम वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। और डेली का काम डेली रखना, टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। कंसिस्टेंट हो जाओ, ठीक है। और शायद इस महीने के लास्ट तक मैं इंग्लिश कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अभी देखो तुम वोकैब की वीडियो जाके। थैंक यू। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बतानी है कि कम टाइम में सीजन को कैसे क्रैक करें। तो आपका टाइम बचाने के लिए हमारे संदीप भैया ने नोट्स बनाए हैं, और ये नोट्स इतने बेहतरीन हैं कि पूरे मार्केट में कोई भी बुक या कोई भी दूसरे नोट्स इन नोट्स के बराबर नहीं कर सकते। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन नोट्स को पढ़ के सीजन क्रैक कर चुका हूँ। और भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी इन नोट्स को बनाने में। अब ये नोट्स हैं किसी के मैथ्स में गगन प्रताप सर के हैं, इंग्लिश जयदीप सर और जीके परमार सर के। अब इन नोट्स के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई ये पहली बात तो ये नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, और आपको ये नोट्स एक बार देखने जरूर चाहिए, क्योंकि इन नोट्स को लेने के बाद ना आपको ना ही कोई क्लास लेने की जरूरत है और ना ही दोबारा नोट्स बनाने की जरूरत है। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। संदीप संदीप भैया की संदीप भाई के संदीप सर और संदीप सर के बारे में मैं संदीप भैया। तो भाई आज है डे 33 और वोकैब का बिल्कुल स्वाहा करेंगे ब्लैक बुक का, ठीक है भाई। और बेस्ट ट्रिक्स और विजुअल्स के साथ, इमेजेस के साथ एसएससी ब्लैक बुक से बाहर कभी भी वोकैब नहीं पूछती है। और मैं आपको ट्रिक्स के साथ और इमेजेस के साथ आपको ये ब्लैक बुक याद करवा रहा हूँ। और भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आगे पता चलेगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी क्यों है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। आज का काम सुन लो भाई। मिक्स एंटोसाइनो करेंगे लेटेस्ट एडिशन से 2024 वाले से 661 से लेके 680 तक। और 2023 वाले एडिशन से करवा रहा हूँ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 641 से लेके और 660 तक। और उसके बाद अगर ये जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं लेटेस्ट एडिशन में जो ऐड ऑन हुए हैं वो भी करवाऊँगा, टेंशन मतलब। इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करो भाई, बेस्ट सॉन्ग्स मिलते हैं आपको, मैथ्स इंग्लिश जीके वोकैब के मेरे हाथ से बने हुए नोट्स मिलेंगे आपको भाई। और डेली वोकैब की ट्रिक्स आती है भाई इस चैनल के ऊपर। जीके परमार सर से, मैथ्स गगन प्रताप सर से और इंग्लिश जयदीप सर से करवा रहा हूँ भाई। उनके नोट्स मिलेंगे आपको, सिर्फ नोट्स मिलेंगे, नोट्स ऐसे हैं बताने की जरूरत है ही नहीं। और लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, वहाँ पे अभी मैं बताऊंगा आपको। और जीके की प्रैक्टिस की 25,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर जाओगे तब। अब वोकैब की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो सुन लो। सर्च करना है एसएससी फॉर संदीप, गूगल के ऊपर सर्च करो एसएससी फॉर संदीप, फुल ब्लैक बुक की आपकी मिल जाएगी, ठीक है। अपडेट भी होंगे इसके अंदर। गूगल के ऊपर जैसे ही आप एसएससी फॉर संदीप सर्च करोगे आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर इस लिंक के ऊपर, फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है एसएससी फॉर संदीप के ऊपर। उसके बाद आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे पेड नोट्स का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। और इसके अंदर मैंने जीके के, मैथ्स के, वोकैब के और इंग्लिश के नोट्स डाल रखे हैं। वोकैब के ऊपर माय नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, बहुत ही मिनिमल चार्जेस के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ओके भाई। अब और फिर ये एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, बहुत ही छोटी सी साइज़ की पीडीएफ है, उसके अंदर गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा और आपके सामने पूरा आ जाएगा। और भाई ऐसे नोट्स बना रखे हैं भाई मैंने, ठीक है भाई। हम बात करते हैं मिक्स एंटोसाइनो की 661 से लेके 680 तक, ठीक है भाई। 661 देखते हैं भाई पहले। हॉटी, इसका मतलब होता है अहंकारी या घमंडी, ठीक है भाई। हॉटी को कनेक्ट करेंगे नोटी से, ठीक है। नोटी का मतलब क्या होता है, नोटी। वह नोटी के साथ साथ घमंडी भी है भाई, ठीक है। वह नोटी तो है ही, उसके साथ साथ घमंडी भी, अहंकारी भी है। तो हॉटी का मतलब हो गया नोटी नहीं, हॉटी का मतलब हो गया अहंकारी घमंडी, वह नोटी के साथ साथ घमंडी भी है, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका। कंसाइटेड, कंसाइटेड इसका मतलब घमंडी, बहुत बार करवा चुका है, इसीलिए कहता हूँ डेली वीडियो देखा करो। एरोगेंट का मतलब हो गया अभिमानी। और एंटोनिम देखते हैं इसका, हम्बल, विनम्र और मोडेस्ट, नम्र, ठीक है भाई। 3662 देखते हैं, हजार्ड, हजार्ड का मतलब हो गया खतरा, ठीक है भाई।
खतरापन जिसको बोलते हैं ना, हजारनेस, ठीक है। तो हज़ार इसको हम कनेक्ट करेंगे हज़ार से, ठीक है भाई, हज़ार। तो सॉरी, तो मेरे सामने हज़ार खतरे हैं, ठीक है भाई। स्ट्रेस, ठीक है, एंजाइटी, मनी क्राइसिस, डेबिट्स, प्रॉब्लम्स, हज़ार, मेरे सामने हज़ार खतरे हैं भाई। तो हज़ार का मतलब हो गया खतरा। सिनोनिम देखते हैं इसका एक्सीडेंट, दुर्घटना, और एंटोनिम देखते हैं इसका सेफ्टी, सुरक्षा, और प्रोटेक्शन, रक्षा, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चल जा भाई, हजारडस। हजारडस का मतलब हो गया खतरनाक, ठीक है भाई। खतरापन बोल दिया था मैंने, हजार ने इसको ठीक है भाई, कोई बात नहीं। हजारडस का मतलब हो गया खतरा। इसको हम ब्रेक करेंगे। हजार मतलब हजार, डी ओ से दो, अस मतलब हम। तो हम 2000 लोगों जितने खतरनाक है। तो आपने महाभारत देखी होगी, तो कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई हम 2000 लोगों जितने खतरनाक हैं। 2000 लोगों से हजार, दो हम, ठीक है। तो हजारडस का मतलब होगा खतरनाक, ठीक है भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका डेंजरस, जोखिम भरा, रिस्की, जोखिमपूर्ण, और एंटोनिम देखते हैं इसका सिक्योर, सुरक्षित, और सेफ, सुरक्षित, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हैफ्टी। हैफ्टी का मतलब हो गया भारी, ठीक है भाई। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एच ई, ही मतलब वह, फटी मतलब फटी, ठीक है भाई। तो वह भारी है तभी उसकी पैंट फटी है भाई, ठीक है। मतलब वह भारी है, और मैं फटी पैंट नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली, ठीक है। तो वह भारी है तभी उसकी पैंट फटी है। तो हैफ्टी का मतलब हो गया भारी, ही वह, फटी मतलब फटी, वह भारी है, ठीक है, तभी उसकी पैंट फटी है, ठीक है। तो हैफ्टी भारी। सिनोनिम देखते हैं इसका, मैसिव विशाल, ह्यूज विशाल, और गिगेंटिक विशाल, ठीक है भाई, विशाल ही विशाल। एंटोनिम देखते हैं इसका, स्लाइट हल्का, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं हैजी मनी। हैजी मनी, ठीक है, हैजी मनी। इसका मतलब क्या होता है, प्रभुत्व या वर्चस्व, ठीक है भाई। एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, एसएससी सीजीएल प्रोनाउंसिएशन कभी नहीं पूछता है। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना, जैसे लिख रखा है वैसे ही याद करना, इसको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे। इस वजह से मैं बोलता हूँ ना, आता तो सब कुछ है भाई, बोलना वगैरह, ठीक है, लेकिन मैं हैजी जिसका, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे हो गई, ठीक है। एच ई हो मतलब गई, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक्स आपको रट लिया करो, कोई बात नहीं। MONY से हम कनेक्ट करेंगे मनी से, ठीक है भाई। तो उसकी मनी की वजह से उसका प्रभुत्व है, वर्चस्व है, ठीक है, इसलिए मैं उसकी हो गई, ठीक है, मैं तेरी हो गई, है ना, पंजाबी सॉन्ग है ना वो। हैजी मनी, इसका मतलब हो गया प्रभुत्व या वर्चस्व। हैगी हो गई, मनी मनी, उसकी मनी की वजह से उसका प्रभुत्व, इसलिए मैं उसकी हो गई। तो भाई मैंने मतलब इसने चाहे बूढ़ा देखा कुछ नहीं देखा, ठीक है भाई। लड़कियां प्लीज़ कमेंट मत करना, ऐसी लड़कियां बहुत होती हैं, ठीक है, जो सिर्फ पैसों के पीछे मतलब शादी वगैरह कर लेती हैं, ठीक है। मैंने बहुत देखा है, बहुत क्या देखा है, 3-4 तो एग्जाम्पल मेरे सामने ही है, ठीक है। एग्जाम्पल मतलब मेरे आसपास के ही हैं, ठीक है भाई। इसी वजह से तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आप कहते हो ना कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं मतलब पागल नहीं होना चाहिए पैसे के पीछे, बट पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है भाई। अब बोल के दिखाए कोई कि तेरे पास पैसा है कि नहीं है फिर हम डोमिनेट कर देंगे डोमिनेशन वर्चस्व, ठीक है भाई। डोमिनेंस प्रभुत्व। एंटोनिम देखते हैं इसका, सुबॉर्डिनेशन अधीनता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई 666 हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब हो गया विधर्मी और अधर्मी, ठीक है। इनको होता है हेरिटेज, ठीक है। तो हेरिटेज का मतलब बताना क्या होता है, तो हेरेटिक का मतलब हो गया विधर्मी अधर्मी, ठीक है, जो कुकर्म करता हो, अच्छे काम नहीं करता, उसको अधर्मी बोलते हैं। तो HERE, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे हीरे से, ठीक है। TIC से हम टिक टिक, ठीक है। तो वह हीरे वाली घड़ी पहनी थी जो टिक टिक करके चल रही थी, और सारे अधर्मी उसकी तरफ देख रहे थे, ठीक है भाई। तो वह हीरे की घड़ी पहनी थी, वह टिक टिक करके चल रही थी। घड़ी क्या करती, टिक टिक करके ही चलती है, और सारे अधर्मी उसकी तरफ देख रहे थे, तो देख रहे थे। तो हीरे टिक टिक, ठीक है भाई। हेरेटिक विधर्मी या अधर्मी, ठीक है। तो फोटो में बताना कौन है ये, ठीक है भाई। सुना हम देखते हैं इसका सैनिक। सैनिक का मतलब हो गया निंदक। सैनिक भी मैंने करवा चुका, सैनिकल भी बना, सैनिकल का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है भाई, मैंने करवा रखा है। एंटोनिम देखते हैं इसका सेकुलरिस्टिक, ना सॉरी, सेकुलरिस्ट, सेकुलरिस्ट, हाँ यही है। तो अरे यार ये था, ठीक है भाई। कई बार ये होता है कि जब वर्ड एकदम से आपके सामने पॉप अप होता है ना वीडियो के अंदर, आप वीडियो बनाते हो तो फंबल करते हो, ये करके देखना। सेकुलरिस्ट इसका मतलब हो गया धर्मनिरपेक्ष, ठीक है भाई।
अब नेक्स्ट देखते हैं हेजिटेंट, हिचकिचाना। इसको हेजिटेट से याद रखना, ठीक है। हेजिटेट मतलब हिचकिचाता है, तो हेजिटेंट हिचकिचाना, ठीक है। फिर भी इसकी ट्रिक देख लो, HESI हंसी, ठीक है। TANT टेंट, ठीक है। टेंट लगाते नहीं शादियों में, तो वह बिना हिचकिचाए टेंट में भी सबके सामने मेरी तरफ देख कर हंसी थी तो मतलब क्या, ये ऊपर टेंट लग रहा है इसका, ठीक है, और यह बिना हिचकिचाए मेरे सामने देख कर हंसी थी। काश ये दिन भी आएगा, बहुत जल्द बहुत जल्द तो नहीं आएगा भाई। रे, रेलू रिलेक्टेंट का मतलब हो गया अनिच्छुक, ठीक है भाई। और अनडिसाइडेड अनिश्चित, ठीक है भाई। और ये सारी चीज़ें अनडिसाइडेड है भाई मेरी। फम का मतलब फिर्म का मतलब हो गया दृढ़, ठीक है। एक फर्म होता है, ठीक है। हेजिटेट संकोच करना, नॉट एक इजी वर्ड भाई, मैंने बता दिया था। ऐसे ना हम देखते हैं इसका पोज ठहरा, ठीक है। डिथर हिचकिचाना, फेल्टर लड़खड़ाना। एंटोनिम देखते हैं इसका एडवांस आगे बढ़ना, ठीक है भाई। रिजोल्व संकल्प। और अब देखते हैं नेक्स्ट हाइडस का मतलब हो गया घिनौना, ठीक है। हाइडस का मतलब हो गया घिनौना। तो हाइड मतलब छिपाना, अस मतलब हमसे, ठीक है भाई। तो हमसे छिपा रहा है, यह तो तू घिनौना काम कर रहा है। यह दिल्ली पुलिस के एक शराबी पकड़ा गया, तो ये मशीन होती है जो डिटेक्ट करती है कि ड्रिंक कर रखी है या नहीं कर रखी, तो उसके मुंह में दे दिया, ले यार तू हमसे छिपा रहा है, ये तो तू घिनौना काम कर रहा है। घिनौना काम क्यों कर रहा है, आगे जाके तेरे मान लो एक्सीडेंट हो गया फिर, तो इसलिए चेक करें। तो हाइडस का मतलब हो गया घिनौना। सिनोनिम देखते हैं इसका अनप्लीजेंट, अप्रिय और रिपल्सिव प्रतिकारक। एंटोनिम देखते हैं इसका ब्यूटीफुल सुंदर, ठीक है। चार्मिंग जो तुम हो, मोहक अट्रैक्टिव आकर्षक जो तुम हो कि नहीं हो। अलरिंग का मतलब हो गया मोहक, ठीक है। अलरिंग मैंने करवा दिया था ये। और नेक्स्ट देखते हैं हिंडर, बाधा डालना। बहुत बार करवा चुका, पिछले बार भी आ गया, अब ये मेन वर्ड के अंदर आ गया। इसीलिए कहता हूँ कि डेली वीडियो देखा करो। हिंडर का मतलब बाधा डालना, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। HIND हिंद मतलब हिंदुस्तान, ER से अरे, ठीक है। अरे हिंदुस्तानी तो बाधा डालेगा, किस में डालेगा, जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी उसके अंदर, ठीक है भाई। पाकिस्तान तो आज भी हार गया यार, न्यूजीलैंड से हार गया। न्यूजीलैंड से तो हारना था ही भाई, क्या ही करते हो पाकिस्तान। हिंडर बाधा डालना, ठीक है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, अरे मतलब अरे हिंदुस्तानी तो बाधा डालेगा, अभी रुको तुम। इम्पेड का मतलब हो गया बाधा डाला। एंटोनिम देखते हैं इसका एनिमेशन पेन, ऐसा कैसे। एड सहायता करना, हेल्प मदद करना, असिस्ट सहायता करना। नेक्स्ट देखते हैं भाई 671 होलिस्टिक का मतलब हो गया समग्र, पर्याप्त या व्यापक। पर्याप्त हो, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास ठीक ठाक है, अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है किसी को बताना चाहता हूँ, पर छोड़ो खैर। होलिस्टिक का मतलब हो गया समग्र, पर्याप्त, व्यापक। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। HOLI होली, STIC स्टिक मतलब छड़ी। तो होली पर उसके पापा ने पर्याप्त रूप से उसे मारा। क्यों मारा, तो भाई ये भांग पी के आ गया घर पे, अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया साथ में, ठीक है भाई। और गर्लफ्रेंड के देखो सर के ऊपर हैप्पी होली भी लिख रखा है, ठीक है। ये पापा वैसे ही सेल्फी ले रहे हैं, बाद में सुताई करेंगे इसके ढंग से। तो होली पर उसके पापा ने पर्याप्त रूप से उसे मारा। तो होली स्टिक मतलब स्टिक छड़ी, ठीक है। होलिस्टिक मतलब पर्याप्त रूप से, ठीक है। उससे नाम देखते हैं इसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। और एंटोनिम देखते हैं इसका इनएडिक्वेट का मतलब अपर्याप्त, ये भी आ चुका है बहुत बार। ऑनेस्ट ईमानदारी तो आसानी, ऑनेस्ट ईमानदार आसानी। नॉट रिक इजी वर्ड। सिनोनिम देखते हैं इसका अपराइट सच्चा। एंटोनिम देखते हैं इसका करप्ट भ्रष्ट, ठीक है। डिसेप्टिव को धोखेबाज, ठीक है। धोखेबाजों में रह रखे हैं, धोखेबाज बन गए। नहीं भाई मैं धोखेबाजों में रहा हूँ, लेकिन धोखेबाज नहीं था, नहीं बना पाए कोई भी। वही ना कि वो अंदर से मतलब नहीं बना पाए मेरे को, मतलब मेरा, अरे यार मैं तो ऐसी धोखेबाज से मिला हूँ ना, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है भाई। होप आशा, इच्छा। होप तो आसान ही है, ठीक है भाई। होप रखना सीजल में सिलेक्शन हो जाए। नोट किसी वर्ड भाई। सिनोनिम देखते हैं इसका विश, इच्छा। एंटोनिम देखते हैं इसका डाउट, संदेह, ठीक है। डिस्पेयर का मतलब हो गया निराशा। एंगिस पीड़ा, मतलब ऐसे ही धोखेबाज से, मतलब मैं उंगली नहीं, मतलब मैं यार मैं ना कभी बताऊंगा, कभी मेरे को मौका मिला स्टेज पे खड़ा होकर बताऊंगा। विश्वास उठा दिया सब पर से। एंग्विस पीड़ा। नेक्स्ट देखते हैं
हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाजी, ठीक है भाई, सुखद, हार्दिक, ठीक है भाई। हॉस्पिटल और एबल, ठीक है। हॉस्पिट को हम कनेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से, और एबल मतलब योग्य। यह हॉस्पिटल इतना योग्य है कि इसने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है भाई। यह हॉस्पिटल इतना योग्य है कि इसने मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक है भाई। तो हॉस्पिटेबल का मतलब मेहमान नवाजी, ठीक है भाई, हॉस्पिटलिटी जिसको बोलते हैं वो। और मतलब ठीक है, धोखेबाज तो ठीक है, और अभी वो नहीं बात करेंगे। सिनोनिम देखते हैं इसका। कॉन्जेनियल का मतलब हो गया सुखद, ठीक है। कॉन्जेनिंग, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैंने करवा दिया था ये। कोर्डाइल का मतलब हो गया कोर्डाइल हार्दिक, वेलकमिंग, स्वागत करने वाला, होस्ट मेजबान। एंटोनिम देखते हैं इसका, रूड, असभ्य। नेक्स्ट देखते हैं भाई 675, हॉस्टिलिटी, इसका मतलब हो गया दुश्मनी। हॉस्पिटैलिटी अलग होता है, हॉस्टिलिटी अलग होता है, ठीक है। तो हॉस्टिल, इसको हम कनेक्ट करेंगे हॉस्टल से, ठीक है भाई। तो हॉस्टल में तो दुश्मनी चलती रहती है, ठीक है भाई। हॉस्टल में तो जो दुश्मनी चलती रहती है, मतलब हॉस्टल में जो रहा है उसको पता होगा, लड़कों में खासकर। लड़कियों में तो इतना नहीं होता है, लड़कियां तो बस ठीक है भाई, मुंह से ही बोल के रह लेती हैं, ठीक है भाई। और लड़कों की दुश्मनी खतरनाक होती है भाई हॉस्टल के अंदर, ठीक है भाई। तो हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी। और ये देख बताना किस मूवी के सीन है ये, ठीक है भाई, कमेंट करके। उससे नाम देखते हैं इसका, एनमिटी का मतलब हो गया शत्रुता। एंटोनिम देखते हैं इसका, फ्रेंडशिप, मित्रता, और फ्रेंडलीनेस, मित्रतापूर्ण। अब नेक्स्ट देखते हैं हडल का मतलब हो गया भीड़, समूह, या सटकर बैठना। सटकर बैठेगा तो भीड़ लग जाएगी ना, मतलब सटकर बैठेगा तो भीड़ लग जाएगी का मतलब ये है कि भाई सट कर बैठे हैं तो मतलब भीड़ होगी ना, ऐसे, ठीक है। अब क्या कर दिया यार मैंने, एक मिनट। हडल का मतलब भीड़, समूह, सटकर बैठना, ठीक है भाई। अब इसका देखते हैं, क्या हो के रखा है ये, अच्छा, ठीक है। तो HUD, इसको हम कनेक्ट करेंगे हद से, और DLE, इसको मतलब ये वन ऑफ, चलो बोल ही देता हूँ, दल्ले, ठीक है। ये नहीं बोलना चाहिए ऐसी गाली वगैरह, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना कि वो दल्ले इधर आ वो तो उस दल्ले ने हद कर दी, भीड़ में मिल गया जाकर, ठीक है, भीड़ में जाकर मिल गया, ठीक है भाई। तो उस दल्ले ने हद कर दी, दल्ले भीड़ में जाके मिल गया, ठीक है भाई। तो भाई भीड़ में जाके मिल गया था वो, तो हडल का मतलब हो गया भीड़, समूह, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं इसका, क्लस्टर, समूह, और एंटोनिम देखते हैं इसका, सॉर्ट, वर्गीकृत करना, मतलब बांटना, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई 677, ह्यूज, विशाल, इसका मतलब होता है गिगेंटिक। ये तो आसान है, नोट इजी वर्ड भाई, ठीक है भाई। मेरा दिल ह्यूज है, ह्यूज। सिनोनिम देखते हैं, बिग, बड़ा, कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, गिगेंटिक, विशाल, ठीक है भाई। और एंटोनिम देखते हैं इसका, मिनट, सूक्ष्म, और टाइनी, छोटा, स्मॉल, छोटा, ठीक है। और ह्यूमेन का मतलब होता है मानवीय या सहानुभूतिपूर्ण, ठीक है, मानवता जिसको बोलते हैं ना वो, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या होता है, मानवता। तो ह्यूमेन, मानवीय, ह्यूमन से मानव होता है, और मानव सहानुभूतिपूर्ण काम ही करता है भाई, मानवीय काम ही करता है, ठीक, दूसरों की हेल्प करना है, ऐसा कुछ, ठीक है भाई। तो अगर मौका मिले तो कर देना किसी की, कर्म हमेशा वापस आएंगे लौट के, यह बात याद रखना। सिनोनिम देखते हैं इसका, सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। एंटोनिम देखते हैं इसका, क्रूएल का मतलब क्रूर, और अनकाइंड, निर्दयी, ठीक है भाई। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ये तो आसान ही है भाई, हम्बल, विनम्र। फिर भी देख लो, हम, बल मतलब BLE मतलब बल, ठीक है। हमारे अंदर बल है फिर भी हम विनम्र हैं, हमारे अंदर बल है भाई, हद से ज़्यादा बल है, फिर भी हम विनम्र हैं। पर ये मत सोचना कि बदला नहीं लेंगे, ठीक है भाई। हाँ सब आपका, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, ओ फगुनिया ओ फगुनिया। चलो हम देखते हैं इसका, मीक, दब्बू, ठीक है भाई। मोडेस्ट, सादगी, और अनअज्यूमिंग, विनम्र। एंटोनिम देखते हैं इसका, एरोगेंट, अभिमानी, और असर्टिव, इसका मतलब हो गया आत्मविश्वासी। पम्पस, और इसका मतलब हो गया आत्म प्रशंसक का मतलब हो गया खुद की प्रशंसा। और ह्यूमिलिटी का मतलब हो गया नम्रता, विनम्रता, ठीक है भाई। तो HUM से हम, मिली, ठीक है भाई। तो हमें रात में एक लड़की मिली जिससे हमने नम्रता से बात की, विनम्रता से बात की, ठीक है। क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है भाई,
ठीक है, रात में मिलो चाहे दिन में मिलो, हम विनम्रता से ही बात करेंगे। लड़की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, कि उसको उस नज़र से देखा जाए, ठीक है, ये याद रखना। मैं चाहे मतलब तुम्हारे साथ कनेक्ट रहूँ ना रहूँ इन फ्यूचर, बट ये याद रखना ये चीज़, लड़की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ लड़कियों की हद से ज़्यादा, एक को छोड़ के। सिनोनिम देखते हैं, मोडेस्टी विनम्रता, एंटोनिम देखते हैं इसका, प्राइड गर्व, ठीक है, एरोगेंस अहंकार, वैनिटी अभिमान। अब नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो भाई अब देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 641 से लेके 660 तक, ठीक है भाई। तो 641 देखते हैं भाई, फंगस फफूंदी, ये तो आसान ही है भाई, इजी वर्ड है, फफूंदी का तो क्या ही ट्रिक बनाएंगे, ठीक है। सिंपल फास्ट स्प्रेडिंग प्लांट विदाउट फ्लोर्स लीव्स विच कैन ऑफन कॉज डिजीज, ठीक है भाई। 642 देखिए, फर, फर का मतलब होता है रोआ या फिर पतले या महीन कोमल ऊन या बाल, ठीक है। तो फर को हम कनेक्ट करेंगे फुर से, ठीक है भाई। तो जानवरों के बाल फुर से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आपके घर में कुत्ता वगैरह हो, जहाँ पे बैठता है वो, तो खड़ा होता है, 2-3 बाल उसके झड़ जाते हैं, तो मतलब फुर से उड़ जाते हैं। तो जानवरों के बाल, ठीक है, फुर से उड़ जाते हैं। तो रोआ पतले या महीन कोमल ऊन के या बाल, ठीक है भाई। तो ये भेड़ है भाई, इनके मतलब फुर से उड़ा रहे हैं भाई। हेयर ऑफ एनिमल्स विच इज़ सॉफ्ट एंड यूज्ड फॉर मेकिंग वुल, ठीक है भाई, ऊन बनाने के लिए। फ्यूसलेज, फ्यूसलेज, फ्यूजलेज, हाँ यही बोल देना, फ्यूजलेज। फ्यूजलेज का मतलब हो गया हवाई जहाज का ढांचा, ठीक है भाई, हवाई जहाज का ढांचा। तो FUSE फ्यूज़, फ्यूज़ आपने देखा होगा ना, तो हमारे घर पे जो MCB लगी हुई होती है, ठीक है, ऑटो कट वाला सिस्टम होता है, उसके अंदर फ्यूज़ लगा होता है। और फ्यूज़ किसका बना होता है ये बात बताना भाई मेरे को। इन्वर्टर के पीछे देखोगे तो भी फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है। और LAGE इसको हम कनेक्ट करेंगे लगे, ठीक है भाई। तो हवाई जहाज के ढांचे में फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ किस लिए लगे होते हैं, उसका जो क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्या मतलब कितना होता है उस मेटल का, ठीक है, और वो किसका बना होता है बताना भाई। और अगर नहीं पता चुपचाप केमिस्ट्री मतलब GK के नोट्स खरीद लेना, केमिस्ट्री में बता रखा है। द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, ठीक है भाई। तो द मेन बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, फ्यूजलेज का मतलब हो गया हवाई जहाज का ढांचा। 644 देखते हैं, गैलेंट, गैलेंट का मतलब हो गया वीर। तो गाल पंजाबी में बात को गल कहा जाता है, तो गल मतलब गल से याद रखना, गल, ठीक है। तो मतलब हाँ भाई की गल, ठीक है। तो क्या मतलब क्या बात, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पंजाबी, हाँ भाई की गल होगी, तो उसको हिंदी में बोलते हैं कि हाँ भाई क्या बात हो गई, ठीक है। तो गल इसको याद रखना, ANT से अंत, ठीक है भाई। तो इस बात का अंत मेरा भाई करेगा क्योंकि वो वीर है भाई, ठीक है भाई। तो ए ब्रेव नोबल माइंडेड और शिवलरस मैन, ठीक है भाई। तो ये बताना एक बार भाई, ये किसी ने इनकी वीडियो देख रखी है तो बताना इसको। तो इस बात का अंत मेरा भाई करेगा क्योंकि वो वीर है। गल मतलब बात, ठीक है, और अंत मतलब अंत, गैलेंट मतलब वीर, ठीक है भाई। 645 देखते हैं, गैलिंग, गैलिंग का मतलब हो गया कष्टकार, दुखद, पीड़ाकार, ठीक है भाई। तो गाली, इसको हम कनेक्ट करेंगे गाली से, और तू गाली देता है जो कष्ट देती है, यह बात दुखद है, या ये दुखद, या दुखद बात है, नहीं यह दुखद बात है, ठीक है भाई। कॉजिंग अनॉयंस और रिसेंटमेंट, ठीक है भाई। तो ये लड़की कह रही है भाई इसको कि तू गाली देता है जो कष्ट देती है, बहुत दर्द देती है, ये दुखद बात है। तो गालिंग मतलब गाली, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कष्टकार, दुखद, पीड़ाकार। 646 देखते हैं भाई, गार्बल्ड, गार्बल्ड, ठीक है, एस्पेस्ट, गार्बल्ड, एस्पेस्ट। ARB, इसके अंदर G हटा दो, ARB इसको हम कनेक्ट करेंगे अरब से, ठीक है। LED से लेड से क्या होता है, शीशा होता है, ठीक है। इसका केमिस्ट्री के अंदर इसको क्या होता है, PB, अरब का शीशा अस्पष्ट होता है, ठीक है भाई। जो अरब का शीशा होता है ना वो अस्पष्ट होता है, अरब की कंट्रियों का शीशा अस्पष्ट होता है भाई। टू एक्सप्रेस इन एन अनक्लियर वे, गार्बल्ड, ठीक है भाई। गैरुलस, गैरुलस का मतलब हो गया बातूनी, ठीक है। गैरुलस का सिनोनिम क्या हो जाएगा फिर, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो G को हटा दो, ARUL को हम कनेक्ट करेंगे पारुल से, और अस मतलब हमें,
पारुल हमें बात तो नहीं लगती है, तो ये भाई पारुल है, ये हमें बात तो नहीं लगती है, एक्सट्रोवर्ट है। टॉक्स लॉट ऑफ एक्सप्लेन समथिंग वेरी ट्रिवियल, ठीक है भाई, ट्रिवियल ये पहले भी आ चुका है, ट्रिवियल तो बताना क्या होता है, ठीक है। गैस्ट्रोनॉमी, गैस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया पाक कला, मतलब खाना पकाने और खाने की कला, ठीक है भाई। खाने की कला को हम गैस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, ठीक है भाई। तो इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, GAS गैस, ठीक है। TRO ट्रो मतलब तो, NO से नहीं, गैस तो नहीं बनेगी अगर तुम में खाना पकाने या और खाने की कला है तो। अगर तुम्हें खाना पकाना आता है अच्छे से और खाना अच्छे से खाना आता है चबा चबा के, तुम्हारी गैस नहीं बनेगी, तो गैस तो नहीं बनेगी, ठीक है। तो गैस्ट्रोनॉमी का मतलब हो गया खाना पकाने और खाने की कला, द आर्ट ऑफ प्रैक्टिस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग गुड फूड, ठीक है भाई। 649 देखते हैं भाई, जनरल, जनरल का मतलब हो गया सेनाध्यक्ष। तो आप इसकी तो नोट ट्रिक है भाई। अब बताना आप मेरे को कि फिलहाल आर्मी का जनरल कौन है, ठीक है, चीफ और कमांडर ऑफ आर्मी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं 650, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब हो गया अनुवांशिकी, मतलब वंश से प्राप्त गुण। अब जैसे कि मान लो मेरे को गुस्सा आता है, हद से ज़्यादा आता है, ठीक है भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, तो मतलब ये मेरे दादा में होगा तो मेरे पापा में आया, पापा में है तो मेरे में है, ठीक है भाई। और ये शायद ऐसा ऐसा माना जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये कुछ ज़्यादा ही होता है, ठीक है, एज के साथ कम हो जाता है, पर मेरा नहीं होगा शायद भाई, मेरे को लग रहा है। GENE, इसको हम इसको हम कनेक्ट करेंगे जीन्स से, ठीक है। माता पिता के जीन्स बच्चों में आते हैं, जिसके कारण उनमें अपने माता पिता जैसे गुण आ जाते हैं। तो भाई जेनेटिक्स का मतलब हो गया अनुवांशिक, ये तो आसानी था वैसे भी। साइंस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब बताना क्या होता है, ठीक है भाई। और इसी ये फ़ोटो क्यों लगाई, अच्छा इस फोटो को एक्सप्लेन करते हैं भाई। तो इसकी मम्मी को भी भाई बिल्ली अच्छी लगती थी, इसको बिल्ली अच्छी लगती है, ठीक है भाई, ये कनेक्ट कर लेना। 651 देखते हैं भाई, जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब हो गया जाति संहार, किसी समूह के मनुष्यों को जान से मार देना, ठीक है, किसी समूह के, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है, जैसे उसको जान से मार देना। तो GEN को हम कनेक्ट करेंगे जेंट्स से, ठीक है भाई। तो उन्होंने एक ही जाति या समूह के सारे मनुष्यों को मार दिया, ठीक है भाई। द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल, रेस मैंने कल भी करवाया था। तो उन्होंने किसने, जैसे कि आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ था कि हिंदुओं को, एक ही जाति के थे, ठीक है, हिंदू, ठीक है, उनको मतलब काटा गया था बहुत, 2024 की बात है ये। 652 देखते हैं, जेन्युइन, असली, ठीक है। इसकी नोट ट्रिक इजी वर्ड है भाई, रियली कमिंग फ्रॉम इट्स स्टेटेड एडवर्टाइज्ड और रेपुटेड सोर्स, ठीक है। 653 देखते हैं भाई, जियोलॉजिस्ट, इसका मतलब हो गया भूवैज्ञानिक जो धरती के बारे में अध्ययन करता हो, जियोलॉजिस्ट, ठीक है भाई। तो जियो को हम कनेक्ट करेंगे ज्योग्राफी से, LOG सॉरी, LAG नहीं आएगा इधर, LOG आएगा, लोग, ठीक है भाई। तो ज्योग्राफी में हम लोग भूविज्ञान भी पढ़ते हैं, मतलब ए पर्सन हु स्टडीज द अर्थ एंड द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज़ मेड, ठीक है भाई। तो ये लड़की है कि भाई भूविज्ञान पढ़ती है, इसलिए भाई अभी खुदाई करनी आई है इधर, ठीक है भाई। 654 देखते हैं भाई, जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, मतलब भूमि के अंदर क्या है उसका शास्त्र, उसका अध्ययन, धरती का अध्ययन, जिसमें हम धरती के इतिहास, इसके अंदर क्या क्या है, कैसे बनी, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है भाई, जियोलॉजी। तो भाई इसकी नोट ट्रिक है भाई, द स्टडी ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग ओरिजिन एंड द हिस्ट्री ऑफ द रॉक एंड सॉइल ऑफ विच द अर्थ एंड इज मेड। अब नेक्स्ट देखते हैं 655, गैरिएट्रिक्स, गैरिएट्रिक्स का मतलब हो गया वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र, या फिर चिकित्सा की वह शाखा जिसमें बूढ़े लोगों की चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। बूढ़े लोग हो जाते हैं, ठीक है, उनकी मतलब चिकित्सा, ठीक है, उनके मतलब उसका इलाज वगैरह, उसका अध्ययन किया जाता है। तो GE से हम बनाएंगे, मतलब GE किसकी साउंड आ रही, गे की, तो मतलब गई, RIA, रिया, ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब ट्रिक्स, ठीक है। रिया भी बूढ़ों के लिए चिकित्सा शास्त्र सीखने गई और उसने ये ट्रिक्स के साथ सीखा, ट्रिक्स के साथ सीखा भाई। रिया भाई मेरी मेंटलिटी की थी, इसने भी ट्रिक्स बनाई और ट्रिक्स के साथ इसने बूढ़ों के लिए चिकित्सा शास्त्र सीखने गई। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड, GE गे मतलब गई, रिया रिया, ट्रिक्स ट्रिक्स, गैरिएटिक्स गैरिएट्रिक्स, ठीक है। तो वृद्धावस्था चिकित्सा शास्त्र। 656 देखते हैं भाई, गैरो गैरोंटोक्रेसी, ठीक है, गैरोंटोक्रेसी, गैरोंटोक्रेसी, भाई प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना,
जैसा वर्ड लिखा है वैसा का वैसा बोल लो, तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा इधर, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक कर दो अगर ऐसा स्पेलिंग में आ गया तो। वर्धों का शासन, गैरोन्ट्रोक्रेसी, गैरोन्टोक्रेसी, गैरोन्टोक्रेसी, GER, इसको ये इसकी साउंड किससे आ रही, गर मतलब अगर, ठीक है। ओन मतलब ओन, TO से तो, अगर बूढ़े ऑन हो गए तो इन्हीं का शासन आएगा, ये बात याद रखना। कभी तुम नए नए उछल रहे हो, अगर बूढ़े ऑन हो गए तो इनका शासन आएगा। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नड, गवर्नड भाई, ओल्ड पीपल, मैं कई बार बहुत फंबल करता हूँ यार, ठीक है। तो भाई ये ताई है, हरियाणा की ताई है भाई ये, ठीक है। अगर मतलब ये अगर ऑन हो गए ना, बूढ़े लोग ऑन हो गए तो इन्हीं का शासन आएगा। तो गैरोन्टोक्रेसी, वृद्धों का शासन। 657 देखते हैं भाई, गैरोन्टोलॉजी, वृद्धावस्था, GERO जहाँ पे आ गया इसका मतलब बूढ़ों से रिलेटेड है, वो याद रखना। गैरोन्टोलॉजी ये सफिक्स है ना, ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है भाई। गैरोन्टोलॉजी वृद्धावस्था, अलग अलग साथ उम्र का अध्ययन करना, अलग अलग उम्र का अध्ययन करना, स्पेशली ऑफ ओल्ड एज, ठीक है भाई। तो सेम एज 656 भाई, इसको तो करने की जरूरत नहीं। स्टडी ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, ठीक है भाई। 658 देखे, गैस्चर, इशारा, ये तो आसान ही था भाई, तुम्हारे फ़ोन के अंदर गैस्चर लगे होते हैं, ठीक है भाई। तुम किसी लड़की को देख के गैस्चर करते या फिर तुम किसी लड़की को देख के गैस्चर करते हो गलत बोल दिया क्या, होता है भाई, बिल्कुल होता है। ए मोमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया और फीलिंग, ठीक है भाई। 659 देखते हैं भाई, घास्टली, घास्टली, घास्टली बोलना है इसको, घास्टली, ठीक है, खौफनाक रूप से। तो GHAS, घास, LY से ले। जब उसने कहा मुझसे कि घास खा ले तो मैंने खौफनाक रूप से उसको थप्पड़ मार दिया। तो घासली का मतलब हो गया खौफनाक रूप से। इन ए थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है भाई, इसने इसको कह दिया कि जा घास खा ले, ठीक है। तो इसने खौफनाक रूप से इसको थप्पड़ मार दिया। तो घास ले तो घास खा ले, घासली का मतलब हो गया खौफनाक रूप से। अब लास्ट देखते हैं, घीटो, घीटो का मतलब हो गया बस्ती। तो घी, GHE से घी, तो ठीक है। अच्छा, घी तो इस बस्ती में ही मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये बस्ती है भाई, अच्छा घी तो इस बस्ती में मिलेगा। पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, ठीक है। घीटो बस्ती, घी तो, ठीक है। अच्छा घी तो इस बस्ती में मिलेगा, तो घीटो बस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी टाइम पे।